हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। इसके पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आप लोग नरेशन पढ़ने जा रहे थे। इसमें टेंशन, इसके पहले जो है आपने एक नियम पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट अथवा पास्ट फ्यूचर टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। इसको आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब आप दूसरा इसका देखने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से बदलाव होता है। राइट, इसे समझ लीजिए। व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास्ट टेंस देन डेफिनेटली द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। और कैसे चेंज होगा? देखिए, पहले एक चीज देखिए। पहला आपको टेंस बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए नंबर, ए पार्ट इज कमिंग। राइट, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इसे पास्ट डेफिनिट इंडेफिनिट में चेंज। देखिए, अब ये नियम तो हमारे समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। ये डेफिनेट हो गया। तो ओवरऑल मैंने आपको पहले क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टेड डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में सबसे अहम रोल अदा करती है। तो अब ये उसका रोल देखिए। दूसरा, पहले में आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट तो फ्यूचर में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें ये नियम देख लिया। दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट टेंस में दी गई है तो ऐसी दशा में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? पहला देखिए, मैं एक पार्ट एक नजर में सब देख लीजिए। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस है उसके टेंस में चेंजिंग होगी। कैसे चेंजिंग होगी? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी चेंज इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है तो उसको पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर वो if it is given in the present continuous tense then it will be changed into the past continuous. If it is given in the present perfect tense then it will be changed into past perfect tense. Or if it is given in the present perfect continuous so definitely it will change into the present perfect continuous. ठीक है? यानी प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स होंगे they will change into the part of the past. Present indefinite tense will be changed into the past indefinite tense. Present continuous will be changed into the past continuous. Present perfect will be changed into the past perfect और present perfect continuous will be changed into past perfect. कैसे? जरा इसको समझिए। देखिए,
पहला दिखाता है, सुरेश सेड टू मी ही प्लेज क्रिकेट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब, वो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच और वो रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी पास्ट टेंस में दी गई है, और नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। जैसे ही आपने इस रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर दिया, अरे ये तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट टेंस में दी गई है, तो दिमाग में आया कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में बदलाव होगा। क्लियर? अब बदलाव कैसे होगा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत है। तो आप पाएंगे ये आपका ही सब्जेक्ट है और ये प्लेस वर्ब है, इसमें एस या ये एस फॉर्म दी गई है, और फिर जो है प्लस ये आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ये सीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब नियम क्या कहता है कि यदि ये प्रेजेंट ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में दी गई है, पहला कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरा तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। कैसे होगा, अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इसको काहे में बदल देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अब जरा गौर करिएगा, सुरेश सेड टू मी, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें नियमानुसार बदलाव होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। देखिए ये इसमें क्या बदलाव होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो दी गई है इसके बाद ये आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो डेफिनेटली सेट टू को टोल्ड में बदला जाएगा कॉमन नियम के आधार पर। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप क्या करेंगे, ये सुरेश का सुरेश ही रहेगा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसको हम कोल्ड में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामास को हटाकर किसकी जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, इट विल बी चेंज इनटू द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके टेंस में बदलाव करते हैं। ये हो जाएगा ही, प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। तो सुरेश टोल्ड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो इस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। कैसे, ये आपका दिया सीता सेट, इसमें आप देखेंगे ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी गई, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, और ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। क्या में दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका नियम क्या कहता है कि ये जो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो इसको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए जो ये जो वर्ब होगी, वर्ब में चेंजिंग कर देंगे केवल इज, एम, आर जो इसकी प्रेजेंट की वर्ब होती हैं इसकी जगह पर वाज और वर्ब पास्ट के वर्ब में चेंज कर देंगे। ये आपका क्या बनेगा, सेड को सेड ही रखेंगे, इसमें नहीं चेंज करेंगे। कारण क्या कारण होगा, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ये सेड को चेंज नहीं किया जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामास को हटा करके दैट लगा देंगे और ये आपका जो का जो रहेगा इसकी जगह पर वाज आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा कुकिंग फूड। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, सीता सेड दैट शी वाज कुकिंग फूड।
राइट। अब तीसरे में आपके आते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर इसी का तीसरा पार्ट कि सी में अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। कैसे? एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल देखिए, ये सेंटेंस दिया हुआ है, द सर्वेंट्स सेड टू द मास्टर ही हैज क्लीन द रूम्स। यहां पर देखिए ये सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी हुई है, पास्ट टेंस में। इससे आपका क्लियर हो गया, ये क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो इससे मालूम हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा इसको देखने के लिए जो है अब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को देखोगे तो ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट का परफेक्ट में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम नियमानुसार काय में चेंज करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप पाएंगे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर। आप यहाँ पर देखिएगा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका जो है ये ऑब्जेक्ट दिया गया है तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ टोल्ड। ये सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, द सर्वेंट सेड टू को टोल्ड में बदले देंगे तो बचेगा द मास्टर और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इसकी जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही हैज क्लीन द रूम, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट की वर्ब में चेंज कर देंगे तो हैज की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड हो जाएगा। ही हैड क्लीन द रूम्स। अब दोनों सेंटेंस कंबाइंड हो गए यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, भाव कोई भी चेंज नहीं हुआ, भाव वही रहे लेकिन इसके व्यक्ति करने के तरीके बदल गए नियमानुसार। द सर्वेंट टोल्ड द मास्टर दैट ही हैड क्लीन द रूम्स। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो इट विल बी चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। अब चौथे पार्ट में आते हैं। चौथा पार्ट आपका क्या कहता है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी अगर
रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो नियमानुसार इट विल बी चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। राधा सेड टू हर मदर द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 1 hour। यहां पर आप गौर करिएगा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी गई है, तो आगे के रास्ते क्लियर हो गए कि अब इससे पता चल गया कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। कैसे होगा? इसके लिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 1 hour। तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कहां पर होता है? प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो आप क्या करेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट के नियमानुसार इसको पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो जब पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा तो ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पास्ट परफेक्ट के जो उसमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे तो ये आपका टाइम में चेंज हो जाएगी, हैड में चेंज हो जाएगी। तो ये इसका क्या फॉर्म बनेगा? तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राधा सेड के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो डेफिनेटली सेड टू विल बी चेंज इनटू द टोल्ड। राधा टोल्ड हर मदर, कामा इन्वर्टेड कामास को हटा करके इसकी जगह पर लगाएंगे दैट, और द बेबी हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा दैट द बेबी हैड बीन crying for 1 hour। तो ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। राधा टोल्ड हर मदर दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 1 hour। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे बदलाव हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस changes into the past indefinite, present continuous changes into the past continuous, present perfect changes into the past perfect continuous, और present perfect continuous will be changed into past perfect continuous। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स में लिख करके हमको भेजें। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की